नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं उसमें मैं स्कोर को कैसे इंक्रीज करूं, कैसे स्कोर को मैं बढ़ाऊं। अभी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ये काफी नहीं है। वाकई में जो जितना नंबर बच्चे बता रहे हैं उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आ रही है और उसके जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बच्चे, उसमें आप कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। छोटी छोटी मैं बातों को बताऊंगा, पर वो बातें यकीनन आपके स्कोर को इंक्रीज करेंगी। बस हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने आपके सब्जेक्ट हैं। कुल मिलाकर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है हिंदी, चौथा है जीएस। ठीक है। और इससे क्वेश्चन कितने कितने हैं? 38, 37 और 38। दोस्तों, ऐसे तो कहने को है कि 38 प्रश्न मैथ के हैं, बट मैथ के 20 प्रश्न जो है वो आ जाते हैं आपके किसमें? रीजनिंग में। तो टोटल हो कितने गए? 57 प्रश्न आपके अकेले रीजनिंग से आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस ओर है। यानी आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किस पे देना है? आपको रीजनिंग पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, रीजनिंग पे। क्योंकि 57 प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 में अगर आपने 50 स्कोर कर दिया, तो यकीन मानो कि आप सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि 3 सब्जेक्ट में मिला के आप बड़े आराम से 50 कवर कर सकते हो। हिंदी में आप बहुत आराम से जो है कि चाहो तो 30 प्रश्न सही कर सकते हो। 37 में 30, 32, 33 ऐसे कर सकते हो। मेरे जो 34 सही थे, है ना। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि 57 प्रश्न ये जो रीजनिंग के है ना, इसमें से 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप एक नजर में लगा लोगे। क्या? एक नजर में आप लगा लोगे। और 17 प्रश्न को वही बच्चा हल कर सकता है जो ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया होगा रीजनिंग पे, जो थोड़ा सा डीप पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस जो है ज्यादा रही होगी बाकियों की अपेक्षा। ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का। इसके बाद ये पहले नंबर पे मैं रीजनिंग को रखता हूं, दूसरे नंबर पे मैं रख रहा हूं हिंदी को। अब भाई हिंदी को क्यों? क्योंकि हिंदी, देखिए, हिंदी आप अगर पेपर के 1 महीने पहले से भी अगर पढ़ना प्रारंभ करते हो ना, तब भी आप हिंदी जो है कवर कर लोगे। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। आप पेपर से कम जो है, पेपर जैसे ही फॉर्म, अगर आप अभी से भी जो है कि आप लगा सकते हो। जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, वो असल में ज्यादा फोकस जीएस पे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जीएस पे फोकस नहीं करना है, बट यार हिंदी और रीजनिंग इन दोनों को पहली प्राथमिकता आप दीजिए। उसके बाद आपके स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। अब जैसे देखिए 37 प्रश्न है ना, 37 में से कम आपको कितने सही करने जानते हैं? 30 प्रश्न आपको इससे सही करने ही करने। ये मैं कम बता रहा हूं भाई, 30 तो करने ही करने हैं। 30 प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। और इस 57 में से कम आपको करने हैं 50 प्रश्न। 50 और 30 कितने हो गए? 80 प्रश्न आपके हो जा रहे हैं। देख लो, बस केवल 2 चैप्टर से आपके 80 प्रश्न हो गए ना। अब इसके जो 18 जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जो मैथ के जो 18 प्रश्न बच रहे हैं, इस 18 में से भाई आपको 15 सही करने ही करने हैं। नहीं 15 तो कम से कम, चलो मैं मान के चल रहा हूं 12 क्वेश्चन। 12 तो कर सकते हो यार, 12 तो कर लोगे ना। 12 तो करने ही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं मैथ नहीं लगा रहा। मैं क्या बिना मैथ के मैं पास हो सकता हूं एग्जाम में? नहीं हो सकते भाई, लिख के ले लो, नहीं हो पाओगे। भले ही 18 प्रश्न है ना, मायने रखते हैं। अब ये 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्वेश्चन और ये 80 क्वेश्चन कितने हो गए? 92 क्वेश्चन हो रहे हैं। 92 हुए ना। अब ये बताओ 38 में से यार तुम्हारा कितना कमजोर होगा जीएस? कितने तुम गधे होगे जीएस में कि तुम जो है कि 38 में से तुम 20 भी नहीं कर पाओगे। चलो 20 छोड़ो, मैं 18 ही कर देता हूं। 18 ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 18 प्रश्न और ये 92 प्रश्न कितने हो गए? 110 आ रहे हैं कि नहीं? 110 क्वेश्चन आप सही कर ले जा रहे हो। ये मैं मिनिमम करके बताया हूं, ये मेरा लोएस्ट है। ये 30 प्रश्न ये मैंने कम बताया है हिंदी में आपको 32, 33, 34 करने हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपको 50 तो करने ही। चलो रीजनिंग का मैंने परफेक्ट बताया, आपको 50 वहां भी करने हैं आपको, है ना। और इसमें जो है 12 प्रश्न ना करके आपको 18 में से 15 का टारगेट करना है।
और जीएस में आपको 25 का टारगेट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मॉक टेस्ट में यकीनन आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। देखो भाई, रीजनिंग में मैथ के जो 18 प्रश्न है, 18 में मान लीजिए आप सही कर लेते हैं 15, ठीक। रीजनिंग में अगर मान लीजिए रीजनिंग टोटल 57 प्रश्न है, तो इसमें से अगर आप 50 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, और हिंदी में अगर आप 32 क्वेश्चन सही करते हैं, और जीएस में अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हैं, तो जान रहे कितने हो जा रहे हैं आपके 15, 50, 32 और 25, ये हो जाएंगे आपके कितने, 50 और 15, 65, 65 और 30, 65, 30 आपके हो गए 95, 95 तो 97, 97, 20, 97 और 20, 117, 5, 117, 5, 122 प्रश्न। कितने हो गए, 122 प्रश्न। दोस्तों 122 प्रश्न ना मुझसे लिख के ले लो, मैं अपना साइन कर दे रहा हूं, आपका जो है ना सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। जिसने भी 120 प्लस स्कोर कर दिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और टारगेट 120 का ही मान के चलो। जितने बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एक बात कान खोल के सुन लो कि टारगेट हमेशा 120 का ही रखना। पिछला वैकेंसी का मत देखो कट ऑफ, पिछला वैकेंसी जो भी थी हमारी 49,568 यही थी ना, वो जो है 41,520 के तुरंत बाद आई थी। जो टॉपर्स बच्चे थे वो 41,520 में, मेरे वाले बैच में उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया था। उसके बाद 49,520 की वैकेंसी आई, तुरंत सटी हुई आ गई, दोनों वैकेंसी आई एक साल के अंतराल में। तो भाई उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो गया था, है ना, थोड़ा लो गया था, और वैकेंसी भी ज्यादा थी। पहली वैकेंसी 41,520 की थी, दूसरी वैकेंसी 49,568 की थी। अब आपकी वैकेंसी आ रही है 37,557, ऐसे कुछ है क्या, 35,757 ऐसे कुछ है, 35,757 ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, बट उसको बढ़ा भी सकते हैं। चलो मैं मान लिया मोटा मोटी कि 40,000, तब भी तो वैकेंसी कम है पिछली दोनों वैकेंसियों में, और 3-4 सालों से वैकेंसी आई नहीं है। तो ऐसे में आपका जो है कंपटीशन हाई हो चुका है, और 120 प्लस बच्चे वाले अगर हैं तो भाई उनका सिलेक्शन कंफर्म है। तो मैं ये जो मैंने बताया हुआ है सेफ स्कोर कैसे बढ़ाएं, इस लॉजिक को समझने का प्रयास करो, इस लॉजिक को समझो, इसको ये देखो कि मैंने जो बताया हुआ है वो किस पे ज्यादा फोकस रखना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है रीजनिंग पे, उसके बाद हिंदी पे, ठीक है, और मैथ को तो ले ही के चलना है। मैथ आपके नंबर को श्योर करता है, और जीएस आप पढ़ते रहो। जीएस में देखो उस टॉपिक को पढ़ो जहां से नंबर कंफर्म है आने, जैसे संविधान, इतिहास, इसके जो परंपरागत जो प्रश्न कहूंगा मैं, उनको आप पढ़ डालो, ठीक है। संविधान से 3-4 प्रश्न आते हैं, आपको उसको देख लेना है बहुत अच्छे से। उसके अलावा आपको इतिहास देख लेना है, भारत का भूगोल देख लेना है, ठीक है। और साइंस में आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जीव विज्ञान से प्रश्न। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।